शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ये एग्जाम में आता है 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी, दोनों में पूछ देता है। हम शून्य कोटि की अभिक्रिया बता चुके हैं, वैसी अभिक्रिया जिसका कोटि शून्य होती है बताए थे हम। उत्पाद में क्या बताए थे हम? अभिकारक के डैश उत्पाद बताए थे। अगर अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम बताए थे, एक उत्पाद की बताए थे, अभिक्रिया आर यहाँ पे हो जाएगा उत्पाद। जब हम उसमें बताए थे कितना लिखे थे हम? ए लिखे थे, लेकिन इसमें कितना लिख रहे हैं हम? अगर यहाँ पे ए लिखिएगा तो सब जगह कितना जाएगा? जहां आर अभी लिखेंगे वहां पे ए लिखाएगा, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं? आर। तो आर से हम बनाएंगे, ये कर देना, उसके बाद कर देना उत्पाद। अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग बराबर, अभिक्रिया वेग बराबर माइनस डी और नीचे हो जाएगा डी आर टी बराबर कितना हो जाएगा? कोई बता सकते हो कितना हो जाएगा? हो जाएगा के आर पर पावर 0। कहां से आया? शून्य कोटि की अभिक्रिया लिखाए थे हम, उसमें क्या लिखाए थे? के। यहाँ पे कितना था? आर के जगह पे ए। ये वाला कहां से आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ये वाला जो लिखे हैं कहां से लिखे हैं हम? शून्य कोटि की परिभाषा से। शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा जो लिखाए थे उसमें हम लिखाए थे दर बराबर, उसके आगे तो कितना हो जाएगा? आर का मान कितना होता है? आर पर पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा? चूंकि आर पर पावर 0 बराबर कितना होता है? ये वाला चीज हम फिजिक्स में भी बता चुके हैं, याद है कि अगर किसी के पावर 0 रहेगा तो उसका मान कितना लिखाता है? एक कौची हो जाता है वो? नियतांक। उसके लिए क्या लिखाएगा? के। तो के हो गया यहाँ पे, या माइनस डी आर बटा डी टी बराबर कितना हो जाएगा? 1। के गुना 1 कितना हो जाएगा? के। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? हम पहले बोल रहे हैं कि अगर कहीं प्रॉब्लम हो पूछ लेना, क्वेश्चन बैंक पलट के देख लेना, क्वेश्चन आया हुआ है। इसको माइनस से गुना करने पर, गुना करने पर, माइनस से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? ये माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस से माइनस खत्म तो हो जाएगा डी आर, हो जाएगा कितना? माइनस डी टी, माइनस के डी टी, के डी टी। अब बोले कि डी टी कहां से आया है? तो डी टी देखो यहाँ पे की था, भागा में इधर आएगा तो गुना में। समझ में आ गया? यहाँ तक दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन पता है ना? समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने इंटीग्रल बताए थे हम, इंटीग्रल याद है? बताए थे हम फिजिक्स में जब थ्योरी बता रहे थे तो उसमें इंटीग्रल हम बताए थे, याद है किसी को? इंटीग्रल इस तरह से एस वाला, याद है? देखो यहाँ दोनों तरफ क्या कर रहा है? समाकलन करने पर, तो इधर भी हो जाएगा डी आर बराबर नियतांक है तो बाहर आ जाएगा डी और टी। यहाँ तक क्लियर? कैसे कि यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटीग्रल में याद रखना है, फॉर्मूला जब होता है, जब जिसके साथ डी रहेगा और डी के साथ जितना रहेगा वो लिखा जाएगा, लेकिन डी की हो जाता है, हट जाता है। कहीं ब्रैकेट में लिख लेना इंटीग्रल dx बराबर x, इंटीग्रल df बराबर कितना हो जाएगा? f। इंटीग्रल dx बराबर रहेगा डी, यहाँ पर कितना r है, ये कितना हो जाएगा? r। ये बस समझने के लिए लिखे हैं, परीक्षा मत लिखना ये वाला। आया समझ में? ये वाला याद रखना, जब भी इंटीग्रल में डी के साथ जो भी रहेगा, डी हट जाएगा, उसके बाद जो रहेगा वो लिखा जाएगा। तक आया समझ में?
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, r बराबर माइनस के टी रहेगा कि हट जाएगा, रहेगा, प्लस कर देना इसको i, ये हो गया समीकरण 1, जहां i एक समकलन है। i क्या हो जाएगा, समकलन। अब बोलोगे कि i लिखे कहाँ सम, तो i याद रखना एक नियतांक हो जाता है, ये रहेगा या फिर ना रहे उससे प्रॉब्लम ना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है कि जहाँ i की हो गया एक समाकलन, कहीं कहीं i के जगह c भी दे देता है, समझ में आया। बुक में होगा c लिखा हुआ, यहाँ पे केमिस्ट्री का बुक होगा उसमें देख लेना। यदि t बराबर 0, t बराबर 0 तो कितना हो जाएगा, है तो r बराबर ये कितना हो जाएगा, 0 होगा। यहां तक समझ में आया, कहां से लिखे हम, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक हो गया। तो समीकरण 1 से अब यहां तो खुद से बना सकती है सब, उम्मीद कर सकते हैं कि बन सकता है। 10 क्लास में अगर मैथ अगर सही से पढ़े होगे तो यहां से बन जाएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, r बराबर के टी प्लस आई, समीकरण यही है, आई समाकलन हो जाएगा तो आई हट जाएगा, यहाँ पर किया जाएगा। समीकरण 1 से r बराबर माइनस के टी प्लस आर 0। अब कहे कि आई कहाँ गया, तो आई कौन सी था, समाकलन। समाकलन क्यों बताए थे कि हट जाता है, बोले थे अभी हम। देखो इधर आर को इस तरह से कर देना, आर इधर है, ये भी इधर ले आओ, आ जाएगा माइनस के टी इधर है, प्लस में माइनस में हो जाएगा, बराबर किधर आएगा तो प्लस में, तो माइनस क्यों हो जाएगा, हट जाएगा। इधर आर 0, इधर की में है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। आंसर देखो कहीं कहीं इतना ही रहता है, लेकिन r पर पावर 0 r और नीचे इधर है गुना में, इधर आएगा तो भागा में। आया समझ में। यह शून्य कोटि की अभिक्रिया समाकलित वेग है, समाकलित वेग है।